एंड हम्म। बसंत सर ने मेरी हर एक चीज बहुत डिटेल से सुनी थी। आई रिमेम्बर वो कॉल हमारी एक्सटेंड की थी, 15 मिनट्स की वो अप्रोक्सीमेट कॉल थी। उन्होंने डिटेल में हम्म। हमको चीजें बताई, जस्ट लाइक हिज लिटिल सिस्टर, एंड आई वुड अप्रिशिएट इट। आपने लेक्चर्स कराए, उनसे आपको बहुत हेल्प मिली। तीसरा तीसरा आपने अरिहंत का एक बुक का नाम सजेस्ट किया है, वो। और चौथा आपने सबसे इम्पोर्टेंट कहा है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिस्टोरिका में। आज हमारे साथ कृति रस्तोगी जुड़ी हुई है, जो कि एमएससी जूलॉजी से, जिन्हें एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, जो जूलॉजी का एक काफी फेमस यूनिवर्सिटी है, वो उन्होंने अपने सीयूटी पीजी इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू क्रैक किया है और उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो क्या मैं सही हूँ कृति? हाँ जी सर। हाँ, सर तो हमारे व्यूअर्स जो भी हैं, हम लोग उनको एक बेसिक आपका पहले इंट्रो दे दें, तो प्लीज आप अपना एक बेसिक इंट्रो दे दीजिए। बिल्कुल सर, माय नेम इज कृति रस्तोगी एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद because my third year ओके। result is awaited till now, and I ओके। appeared in CUD PG examination and scored नाइस। 117 marks in MSc Zoology. With this score, I got admission in Central University of Madhya Pradesh. That's the Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar, one of the prestigious ones in the MSc Zoology field. जूलॉजी स्ट्रीम, जी सर। ओके। यस सर। ठीक। ठीक है कृति, तो हम लोग इस इंटरव्यू को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। इसको कोशिश करेंगे कि कितना आसानी से आप चीजों को बता सकें, और आपका जो प्रिपरेशन का जर्नी है, मेन स्टूडेंट्स को वो समझना है, ताकि वो उससे हेल्प कर सकें। ठीक है, तो आपका एक बैकग्राउंड लोगों को आ गया कि कैसे आप इलाहाबाद में थे और वहां से बीएससी अभी आपका कंप्लीट होने ही वाला है, और अभी आपने ये सीयूटी का एग्जाम, सीयूटी पीजी 2024 अब दिया और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, और जूलॉजी में एक जो मतलब एक मेजरमेंट है कि इतना मार्क्स आना चाहिए, उससे आपको लगता है कि वो एक अच्छा मार्क्स है, और हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहला क्वेश्चन कि कब से आप सोचना शुरू किए कि अब हमको मतलब ये एमएससी के लिए प्रिपरेशन के लिए जाना है, और वहां से बेसिक चीजें, मतलब हमको लगता है कि प्रिपरेशन का जो एक होता है जर्नी, वो दो तीन पार्ट्स में होता है। सबसे पहला पार्ट होता है कि हमको बेसिक चीजें पता चलती हैं, एक बार सिलेबस, या फिर हम तो ऑलरेडी वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, बट इंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न वगैरह है उसको समझना, वो सब चीजें कहाँ से शुरू हुआ, सबसे पहले वो बताइए कृति। सर फाइनल ईयर थर्ड ईयर में मैंने ये सोचना शुरू किया था कि आई हैव टू अपीयर फॉर सीयूडी पीजी। तो मेरी हम्म। प्लानिंग प्लॉटिंग करने में बहुत लेट हो गया बेसिकली। सेकेंड ईयर से अगर प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू किया होता तो थर्ड ईयर पूरा मैंने डेडिकेट किया होता इस एग्जाम के लिए, बट मेरी प्लानिंग प्लॉटिंग में डिले होने की वजह से आई स्टार्टेड माय ओरिजिनल प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ हम्म। जनवरी 2024। आई नो बहुत ज्यादा लेट मैंने शुरू किया था, बट विद गॉड्स ग्रेस थोड़ा सा बैकअप था मेरे पास, मेरे ग्रेजुएशन का उसका नॉलेज था, हम्म। तो उतनी हम्म। दिक्कत नहीं आई। सो बेसिकली जर्नी सिंपल थी। zoology मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो उसमें ज्यादा हमको हसल्स नहीं करने पड़ गए। मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट भी थर्ड ईयर तक में भी वही था, मैंने उसी को लेके पढ़ा, तो बैकअप नॉलेज मेरी अच्छी बन गई थी वहाँ उसको लेकर। देन हम्म। मेरा प्लानिंग करते जनवरी आ गया। देन जनवरी तक में, जनवरी फेब मार्च में एग्जामिनेशन था हमारा। जनवरी हम्म। फिर मैंने लग के तैयारी की, पुरानी नॉलेज काम आई थोड़े। मैं क्रेडिट पीडब्ल्यू सी एस आई आर नेट आई आई टी जैम यूट्यूब चैनल है एक, उसमें उन्होंने बिल्कुल एक बिल्कुल। एकदम एंड में उन्होंने एक तो क्रैश कोर्स फ्री में लॉन्च किया था यूट्यूब पर। सारे हम्म। यूनिट्स नहीं कवर कराए थे उन्होंने, बट जितने मेजर हाई वेटेज वाले थे वो उन्होंने कवर कराए थे। मैंने लग के वो सारी वीडियोस देखी थी, टू बी ऑनेस्ट। ओके उन्होंने ओके, जितने मतलब सवाल आपका कराए कहना सब, है। हम्म। वो सारा मैंने आपका कहना किया है कि, एक बुक। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बताइए। ये सारी चीजें एंड जो मेरी फिजिकल जो नॉलेज मैंने अटेम्प्ट करने की जो चीजें थी वो सारी मैंने, एक बुक थी अरिहंत की है, पोस्ट ग्रेजुएट हम्म। एंट्रेंस एग्जाम जोलॉजी करके, उससे मैंने ओके। उस ओके। एमसीक्यूज वगैरह एंड में सॉल्व किए एंड प्रीवियस ईयर्स। यस, अभी हाल फिलहाल में सीयूटी पीजी आया है तो उसके ज्यादा प्रीवियस ईयर्स है ही नहीं, तो वो एडवांटेज था एक। तो मैंने दोनों साल के प्रीवियस ईयर्स को लग के एकदम तैयार किया था। एंड टू माय लक, जो अभी 2024 का जो पेपर बना था उसमें 2023 के जुअलॉजी के चार प्रीवियस ईयर एज इट इज मैच कर गए थे, तो वो बूंद हो गया था एकदम से। तो हम्म। प्राइम सजेशन, मतलब प्राइम सजेशन है प्रीवियस ईयर्स को, बस नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा हम्म। मार लो। सारे स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए इसको।
मतलब अगर आपको बेसिक्स आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है, जस्ट गो फॉर द प्रीवियस ईयर्स। वंस यू आर डूइंग द प्रीवियस ईयर्स, आपको आपका लेवल पता चल ही जाना है। और जस्ट हम्म। इन केस न्यूमेरिकल्स वाले जो सवाल हैं वो आप समझने की कोशिश करिए, नो डाउट। बट जितने थ्योरी है, याद हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो रहा जस्ट मग अप द थिंग्स। बिकॉज आप यू नेवर नो कि कब सेम एमसीक्यू सेम ऑप्शन के साथ सेम वर्डिंग के साथ चला है। वो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। एक तो टाइम बचेगा आपका कि आपको ज्यादा ऑप्शन पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ गए कि एक बार ऐसे देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेम टू सेम है। तो टाइम भी वहां पे हम्म। बचेगा, बिकॉज 75 क्वेश्चन 2 आवर्स, वो बैलेंस करने में दिक्कत होती है। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हुई थी कि उनका पेपर छूट गया था एट द एंड, जुअलॉजी क्योंकि टफ आया था इस बार का कंपेयर टू द अदर इयर्स। तो इस बार प्रीवियस ईयर। काफियों का ये हुआ था। हाँ जी सर। और बाकी एक सजेशन ये भी है कि प्लीज प्लान पहले करो, मेरी तरह हाँ, जो कि डिले आपने मत नहीं किया करो। तो थोड़ा हाँ सा आपको प्रॉब्लम हुआ लास्ट मिनट्स में, जो एक मतलब कहते हैं कि हाँ सर। क्रैश कोर्स टाइप का, तो आपको हाँ ज्यादा मेहनत करना पड़ा। मतलब आपका एक स्टार्टिंग से। दो तीन हाँ सजेशन को मैं वो सम अप करता हूँ, ठीक है। हाँ आपने ये कहा कि आपने अराउंड 2023 के लास्ट से अपनी जर्नी शुरू की प्रिपरेशन हाँ की, ठीक हाँ है। जी सर। तो आपका कहना है कि अगर सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग या मिड से भी आप स्टार्ट करें तो आप ज्यादा और अच्छा मार्क्स गेन कर हाँ सकते सर। हैं, और भी जो इससे भी बेस्ट यूनिवर्सिटी उसके लिए जा सकते हैं, ठीक। हाँ जी सर। एक एक सर अगर एक ये स्टार्टिंग में कहा। प्लानिंग करने से ये होगा कि आपको एंड में रिवीजन करना होगा, ना तो मेरी तरह एंड में आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा, हाँ हाँ पढ़ना हाँ। पड़ेगा। एंड ठीक। इज फॉर और रिवीजन, नॉट फॉर मगिंग थिंग्स। ओके, दूसरा आपने एक चैनल का नाम बताया कि उस चैनल ने लास्ट टाइम में जो अपने लेक्चर्स कराए उनसे आपको बहुत हेल्प मिली। हाँ जी तीसरा सर। तीसरा आपने अरिहंत का एक बुक का नाम सजेस्ट किया है, वो। और चौथा आपने सबसे इंपॉर्टेंट कहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है कि लास्ट ईयर के पीवाई क्यूज, Yes, ठीक। sir. ये पीवाई क्यूज है, ठीक। प्रॉब्लम, मैं कहूंगा कि आपका प्रिपरेशन जर्नी जितने दिनों का भी था, उसमें आपको किस मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक या स्पेसिफिक स्पेसिफिक चीजों को डील करने में किसमें ज्यादा सबसे प्रॉब्लम हुई, जो बच्चों को स्टार्टिंग में एड्रेस करना चाहिए, आप वो सर चीज बताइए। बेसिकली मेरी सबके अपने अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। मेरे वीक यस पॉइंट्स थे यस। बायोकेमिस्ट्री, इवोल्यूशन हम्म। और मॉलिक्यूलर हम्म। बायोलॉजी। ये तीन मेरे ओके। वीक पॉइंट्स थे। एंड बायोकेमिस्ट्री तो मैंने छोड़ दी थी, अंत में हमको समझ नहीं आ रही थी तो मैंने उठा के उसको छोड़ दी। वो मेरे लिए हम्म। लॉस था क्योंकि 3 सवाल उससे आए थे, मेरा लॉस था वो। बट वो अगर स्टार्टिंग से जिसको वो चैप्टर्स, वो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं और उस पर ग्रिप इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो किसी तरह कवर हो गई थी, बट कि बायोकेमिस्ट्री मेरी कवर नहीं हुई। आई वुड सजेस्ट कि ये 3 टॉपिक एंड एंड में एक दिया है टेक्निक्स करके, उन पे ग्रिप हम्म। बनाओ कि वो बेसिक चैप्टर्स भी हैं, उनसे लिंक होके आगे चैप्टर्स भी मिलेंगे उसी फील्ड में हम लोगों को। और ये हाई वेटेड चैप्टर्स भी हैं। हम्म। तो बायोकेमिस्ट्री, ओके। इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेक्निक्स, ये 4 मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक। मतलब आपका कहना है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट्स हैं उनको आप ऑलरेडी जान रहे हैं, और हाँ उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए थोड़ा ज्यादा पहले, ताकि आप हाँ जी। जिन जो आपका वीक पोर्शन है उस पर थोड़ा सा ज्यादा काम मेहनत करके उस ज्यादा पर भी कर मार्क्स सके। ला सकें। और हाँ चूंकि जी। उसका वेटेज भी ज्यादा है, जो टॉपिक्स आपने जिसको लास्ट टाइम में आपने इग्नोर किया, ठीक। हाँ जी हालांकि सर। ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि लास्ट टाइम में बहुत किसी टॉपिक में हमको मेहनत करना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा है कि जिन टॉपिक्स में हम एक्सेल कर सकते हैं उसके थ्रू जाना, ठीक। टाइम है ये है। अगर तो सारे टॉपिक कवर करो, अदरवाइज टाइम नहीं है तो एंड में जिसमें बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है उसको छोड़ दो। बिकॉज 4 सवाल ओके। से अच्छा है ओके। हम बचे कुछ 70 सवाल पर ध्यान दे लेना। ठीक। हम। ठीक है कीर्ति, तो ये हम लोग का एक बेसिक था, और भी कुछ अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं, प्लीज। हाँ जी सर। ये तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी की बात हो गई, रिजल्ट आ गए, अब हाँ उसके हाँ हाँ बाद हाँ। एक जस्ट बीइंग अ फ्रेशर मैं बहुत क्लूलेस थी। मैंने बस रैंडम यूट्यूब पे एक दिन सर्च किया था कि व्हाट आफ्टर द रिजल्ट। तो रिजल्ट आ गया, अब उसके अच्छा। आगे क्या। तो सबसे पहले हाँ। रिकमेंडेशन हमको हिस्टोरिका का ही मिला। एंड आई एम ग्लैड कि ओके हमको वो ओके। चैनल मिल गया। लाइक टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी ग्लैड कि हमें ये चैनल मिला। हम अगर ये अच्छा। चैनल शायद नहीं मिलता तो हमें पता नहीं चलता कि आगे क्या करना है। आई वॉज इन द थॉट प्रोसेस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी हमें अप्रोच करेगी, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। बसंत सर से मेरी आई रिमेम्बर एक बार कॉल पे बात हुई हम्म। थी। आई ओके। कॉल्ड हिम रिगार्डिंग दिस मैटर। आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि सर आगे क्या करना है, किसमें एडमिशन होगा, किसमें नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। जस्ट बीइंग अ फ्रेशी बहुत सारे सवाल थे मेरे।
एंड हम्म बसंत सर ने मेरी हर एक चीज बहुत डिटेल से सुनी थी। आई रिमेम्बर वो कॉल हमारी एक्सटेंड की थी, 15 मिनट्स की वो अप्रोक्सीमेट कॉल थी। उन्होंने डिटेल में हम्म। हमको चीजें बताई, जस्ट लाइक हिज लिटिल सिस्टर, एंड आई वुड अप्रिशिएट इट। मेरे 0 से लेके आज जो 100 तक की नॉलेज गई है इस फील्ड को लेके, वो इस चैनल की ही वजह से। उनकी डेली वीडियोस, डेली अपडेट्स, डेली चीजें वो बताना, गाइड करना कि कहाँ से कहाँ आपको जाना है। तो अगर ये नहीं होता तो आज मेरा एडमिशन नहीं हो रहा होता, मैं नंबर ला के भी मैं बैठी रही होती आज। आई नो दैट थिंग। इन्होंने बहुत हेल्प ठीक हुआ इस ठीक चैनल से। ठीक है। मीन्स आपका कहना है कि हिस्टोरी का एक अच्छा चैनल है, आप उसके वो जा सकते हैं। अब हाँ जी हिस्टोरी का बिल्कुल। खुद तो नहीं बोला है कि मैं बहुत ही अच्छा चैनल हूँ, ठीक, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ जी। तो पहले तो मुझे सुन के ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो मैं अपनी खुशी थोड़ी सी व्यक्त कर लूं। और मुझे भी लगता है कि ये जो प्रोसेस है, क्योंकि पीजी, फिर भी समझिए कि पीजी का जो अभी सारा कुछ चल रहा है, उसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसी लूप बची हुई हैं जिसमें लोगों को और बताना चाहिए। हम लोग इस ईयर उसी चीजों पे फोकस किए हैं, उन चीजों के, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा जो कट ऑफ, ये एडमिशन, कॉलेज किस कॉलेज का कब आ रहा है, नोटिफिकेशन, मेन चीज तो यहाँ पे फंसता है। बच्चा लोग एग्जाम में मेहनत कर लिया, दे लिया सब कुछ, तो वहां पे बहुत सारी चीजें लोग गलती करते हैं। मैसेज आता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, आप क्या करें, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्योंकि उन लोग को प्री इंफॉर्मेशन नहीं रहता है चीजों का, इसके लिए गलती होता है। हम लोग का बहुत कोशिश रहता है कि इस तरह से हम लोग मतलब हेल्प करें सारे स्टूडेंट्स का। और हम मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आपका हम लोग के साथ कोई ना हम लोग का कोई कोर्स चलता है एमएससी जूलॉजी का, ठीक है, ना हम लोग को कुछ आपने कोई कुछ भी मतलब हम लोग का एक स्टूडेंट आप नहीं है, फिर भी आपका हेल्प हुआ है, बस एक जो हेल्पलाइन नंबर है उससे। तो मैं ये स्टूडेंट से ये भी अपील करता हूँ कि अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम है इस चीजों से रिलेटेड, तो आप हम लोग से जुड़िए, बात कीजिए, डेफिनेटली हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग हेल्प करेंगे। सर ठीक, कुछ ठीक टीचर्स है का नाम कीर्ति। मैं लेना चाहूंगी सर। एक बसंत हाँ सर हो बताइए। गए। बसंत बिल्कुल। सर हो गए। विष्णुकांत सर हम्म से मैं व्हाट्सएप पे पर्सनली टच में हूँ। उनको मैं उनसे हम्म। उनका सर मैं बहुत खाती हूँ, उनको पूछती हूँ सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, सर यहाँ हो गया वहां हो गया, तो ही गाइड्स मी। उनके साथ हम्म। मैं पर्सनल टच पे हूँ विष्णुकांत सर से। एंड एक अच्छा। नितिन सर हैं टेलीग्राम पर, उनसे हूँ, वो भी हिस्टोरिका के ही मेंबर हैं आई गेस। तो यस ये यस। सारे टेलीग्राम चैनल भी बहुत हेल्पफुल है, हर एक चीज आता रहता है उस पे, तो मदद हो ठीक, जाती है। मीन्स कि जो भी आप चेहरे चैनल पे देख रहे हैं वो सारे लोगों से आप टच में हैं, और आपने सारों का एक तरह से कहें कि बहुत ही अच्छा यूज किया है अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे स्टूडेंट्स कर सकते हैं। आप मतलब आप लोगों को कृति से सीखना चाहिए कि कैसे अगर कहीं पे चीजें हैं तो उनका आप फायदा उठा सकते हैं, ठीक। और टेलीग्राम चैनल के बारे में भी, तो टेलीग्राम पे भी हम लोग का लगातार सारा चीज आते रहता है, ठीक है कीर्ति। तो मुझे लगता है कि और भी कुछ अगर आप एड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हाँ, एक एक चीज मैं कहता हूँ कि आप कृति को देख रहे हैं, कृति के जैसे और भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे एमएससी के, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स के। अगर आप लोग को लगता है कि द हिस्टोरिका को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए इन कोर्सेज के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दैट। ओके कृति, तो हमको लगता है कि वी हैव डन Yes. एनीथिंग एल्स, तो ठीक, ठीक है। तो आप लोग देखिए, ये कृति थी, और कृति एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, और द हिस्टोरिका के साथ इनका कनेक्शन थोड़ा सा ही था, बट मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स इक्वल है इन इन चीजों को लेके, ठीक। तो द हिस्टोरिका से जुड़े रहें, इसी तरह का और भी वीडियोस और भी इंटरव्यूज आपके लिए आते रहेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डोमेन्स के। आप सारे को देखिए, सारे का आप फायदा उठाइए। थैंक यू बहुत बहुत।